बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम साहब, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और एक कंफ्यूजन का शिकार हूं मैं। वो कंफ्यूजन मेरी आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप सितारों की इल्मी रोशनी बताएंगे मुझे। ग्राउंड रियलिटीज क्योंकि डेफिनेटली डिफरेंट होती हैं, और सितारों का इल्म जो है आपकी प्रेडिक्शन डिफरेंट होती हैं। मैं आपसे पहले भी आपसे ये बात कर चुका हूं कि ग्राउंड रियलिटीज कुछ और नजर आती हैं, आप कुछ और बताते हैं। अब सूरत हाल ये है, मैं आपसे कई दफा बात कर चुका हूँ खान साहब की रिलीफ के हवाले से, रिहाई के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको सियासी स्पेस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हुकूमत के लिए वक्त आने वाला वक्त कैसा है, ये सारे सवाल आपसे मैं करते रहता हूँ, आप मुझे इसके ऊपर पेशन गोइयां करते रहते हैं। आपने हमेशा से एक बात की है कि तहरीक इंसाफ में आपने कहा, वीनस के हवाले से आपने कहा कि खवातीन को आगे आना होगा, अगर कोई मूवमेंट बड़ी हो सकती है तो खवातीन का किरदार आपको नजर आता है। अलीमा खान साहिबा है, खान साहब की बहन है, वो उनके ऊपर खासी तनकीद की गई। लेकिन अब जो है वो ये कहती हैं कि पार्टी की जो क्यादत है, जिसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग, मतलब उनको एक तरह से उनका कोड अनकोड ये था कि सब फेल हो चुके हैं, खान साहब की रिहाई में किसी ने कोई किरदार अदा नहीं कर सका, हमारा भाई जेल में है और हम करेंगे, अब हम बताएंगे किस तरह से क्या होता है। और अगर मैं किसी पे तनकीद करती हूँ तो पार्टी में इख्तलाफात फूट डालने की मेरी कोशिश नहीं है। उन्होंने आड़े हाथों लिया है पीटीआई की सीनियर क्यादत को। तो उस पे बैरिस्टर गौर ने, उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब के केसेस लगवाने में नाकाम रहे, इतने इतने वकुला हैं, सीनियर वकुला हैं तमाम लोग। तो आप क्या समझते हैं खान साहब के हवाले से? आपको लगता है कि अब उनकी बहन के हवाले से, ये पहले भी एक दफा सवाल उठ चुका है कि वो पार्टी में इख्तलाफात पैदा हुए हैं उनकी वजह से, अली गंडापुर अपनी सीट खो चुके हैं, ये भी बातें होती हैं। तो आपको लगता है कि अगर खवातीन की क्यादत आती है सामने, अलीमा खान टेक ओवर करती है पार्टी को, पार्टी के लिए अच्छा होगा, या आपको लगता है पार्टी के लिए बुरा होगा? दूसरा, ये जो सियासी इख्तलाफात तहरीक इंसाफ में पैदा होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, इससे खान साहब की रिहाई और डिले होती नजर आ रही है आपको? देखिए, मैंने वीनस बताया है। वीनस खवातीन को रेफर करता है, बहनों को वीनस नहीं रेफर करता। ठीक है। बहनों के लिए मून और मरकरी होता है। वो अच्छा किरदार जरूर अदा कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खान साहब की पार्टी को किसी तरीके से अलीमा खान टेक ओवर करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। तो इस कंफ्यूजन से तो आप बाहर निकल जाएं कि अलीमा खान हरगिज इस उसमें नहीं आने वाली कि पार्टी को टेक ओवर करना है। कुछ ऐसे हालात होते हैं, ऐसे खुदा ना खास्ता हालात बन जाते हैं जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कभी किसी को हैंडल करना पड़ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप ये बोलें, एक प्रॉपर चैनल से आपको अलीमा खान इस पार्टी में कोई क्यादत का रोल अदा करती हुई नजर नहीं आएगी। तनकीद कर रही हैं तो वो एक अलग बात है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि वो क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं। लेकिन अलबत्ता ये जरूर देखा हुआ है मैंने कि इनकी पार्टी में इख्तलाफात पार्टी में दो रुख की वजह से हैं। एक प्रो इमरान खान है, एक एंटी इमरान खान है। अब ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, ये कैसी बात कर रहा हूँ। मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उनके लोग हैं जो पार्टी के अंदर रह के विकेट की दूसरी तरफ खेल रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो अभी भी यूं समझे मुखलिस नहीं है इमरान खान के साथ। बात ये नहीं है कि इमरान खान साहब का क्या है क्या नहीं, ये कंफ्यूजन को तो आप साइड में रखें। अभी जो मेजर चीजें आ रही हैं, मेरा एक्चुअली आज का जो टॉपिक था वो कुछ और था। आपने स्टार्ट यहाँ से किया तो मैं थोड़ा सा आपको बता दिया। टॉपिक ये है कि मैंने जो एक डेडलाइन दी थी, हम उस डेडलाइन पे एंटर हो चुके हैं। आज 27 तारीख आपके पास हो गई होगी, मेरे पास यहाँ पे 26 तारीख है। और आप देखेंगे कि विद इन 5 डेज, 27 तारीख से 3 मार्च के दौरान दुनिया का बहुत कुछ बदलने जा रहा है जंगों के हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे जो मामलात हैं दुनिया के, बहुत ज्यादा जंगों की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें ईरान और अमेरिका सबसे टॉप पर हैं। फिर पाकिस्तान का नंबर भी है। मैं आपको पहले से बता दूं, पाकिस्तान भी खुदा ना खास्ता किसी जंग में इंक्लूड होने वाला है। ये चाहे अफगानिस्तान से ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप देखें वेस्ट साइड पाकिस्तान का बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है। वेस्ट में ही, ईरान भी आता है। नॉट एग्जैक्टली वेस्ट, वेस्ट की साइड पर आता है। तो अफगानिस्तान, ईरान, ये वाली साइड जो है सबसे ज्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट में जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी इसके अंदर एंटर होने वाला है। ये जो आखिर की 3 तारीख है, मतलब 1, 2, 3,
ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत डिप्रेशन का और एंजाइटी फैलाने का काम करेंगी ये तारीखें 3 दिन। क्योंकि 3 मार्च को आपको पता है लूनर इक्लिप्स भी है, ब्लड मून भी आ रहा है। तो ये सिचुएशन दुनिया में आ, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करेगी। और मैं आपको पहले से बता दूं, यहाँ से दुनिया का एक खुदा ना खास्ता फाइनेंशियल क्राइसिस का आगाज हो जाएगा। ये जो तारीखें हैं, ये तारीखें इतनी डेंजरस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मून जैसे ही केतु के साथ जाएगा, इक्लिप्स लगेगा, वहां से वो सेवेंथ एस्पेक्ट से बाकी सारे उसको प्लैनेट्स देख रहे हैं। तो सिचुएशन मुझे जो है अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए चीजें वहां से डाइवर्ट होकर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी और पाकिस्तान के एक्सटर्नल मैटर की तरफ ज्यादा जाती हुई दिखेंगी। जिसमें मैंने बताया अफगानिस्तान बहुत ज्यादा होगा, इंडिया का भी खुदा ना खास्ता हाथ हो सकता है। मौलवी साहब, जिस तरह आपने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से भी आपने अगर बात की है, मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों का भी भला हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी, जिन्होंने चांदी के अंदर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ लोगों ने शेयर्स उठा लिए मार्केट से। शेयर प्राइस के हवाले से ही बता दें तो अगर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसको अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट या नो लॉस नो प्रॉफिट पे अगर वो चीज सेल आउट हो सकती है, तो क्या इस वक्त बेच देना चाहिए? बेहतर है, नीचे आ जाएंगी कीमतें? देखिए सर, शेयर्स के लिए तो मैं पहले से ही आपको कॉशन दे चुका हूँ, बहुत दफा दे चुका हूँ कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आएगा, अनएक्सपेक्टेड आएगा, और इसमें से पैसा निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और जहां तक मेटल्स की बात रही, मेटल्स डेफिनेटली वापस रिबाउंड हो चुके हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे। इसके अलावा जो एक इंस्ट्रूमेंट है ऑयल, कि ये अब आप नजर में रख लें, शायद 65-67 चल रहा होगा, मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन ये आपको अभी हंड्रेड्स में जाता हुआ, हंड्रेड्स, 100 125 में जाते हुए में देर नहीं लगेगी। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहीं पे डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे कहने पे आप बाय नहीं करें, क्योंकि मैंने बहुत दफा आपको समझाया है कि हर इंसान का अलग जायचा होता है, उसके लिए अलग अलग चीजें उसके बेनिफिट में काम करती हैं। बहुत से लोगों ने जैसे ऊपर के प्राइस में सोना चांदी ले लिया, लेकिन वही मसला है कि वो फंस गए। तो कुछ लोगों को फायदा हुआ होगा, कुछ को नुकसान। हालांकि नो डाउट वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म में लिया हुआ तो वो आपको लॉस देगा। शॉर्ट टर्म कोई ट्रेड ना करें, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही है, इसलिए इसमें कोई ट्रेड ना करें। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। एक सवाल ये आया है कि एरीज का बता दें कि प्लीज कब तक एरीज की प्रॉब्लम और बीमारी खत्म होंगी? एरीज, देखिए मैंने आपको पहले बताया, अब मुझे नहीं पता आपने एरीज देखा भी है या आप ऐसे गेस कर रहे हैं। आपको देखना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप मेरी वेबसाइट पे जाएं theastrohealer.com, उसमें जाके अपना पहले बर्थ डिटेल डालें, वहां पे फुल रिपोर्ट्स में आपको पता चल जाएगा आपका जायचा है क्या। फिर उसके ऊपर उसके हिसाब से बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। गुलाम हुसैन साहब हैं, 1/1/1985, वो कह रहे हैं कि मलेशिया में हूँ, 2026 मेरे लिए कैसा रहेगा? डिफिकल्ट है, बी केयरफुल। बिल्कुल ठीक है। तीन पांच 1982, जीशान अली नाम है इनका, और फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से पूछ रहे हैं कब खत्म होंगे। इंशाल्लाह 2027 के मई के बाद सर। 1/2/1997, हाजरा अली नाम है इनका, मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं तालीम के हवाले से। कोई ट्रैवल नजर आ रहा है इनके उसमें, वो पूछ रही हैं। अभी तो नजर नहीं आ रहा, मे बी पॉसिबल आगे चल के हो, लेकिन अभी नहीं। 17/8/1977 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मोहम्मद मुकद्दस नाम है इनका। ये पूछ रहे हैं कि इनको कारोबार में खासा माली नुकसान हो चुका है, अब वो चाह रहे हैं कि अपने कारोबार को दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करना। तो वो पूछ रहे हैं कि अभी बेहतर है, कर सकता हूँ, या इंतजार करूँ कुछ वक्त का?
अगस्त के बाद से स्टार्ट करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।